चलो नींद आ रही है? अरे अभी तो शुरू हुआ है भाई, है? अच्छा अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। नींद आ रहा है? पानी वानी पिलाए? यस। अच्छा सीसीडी से कॉफी मंगा दे क्या? बढ़िया वाला है, क्या बोलते हैं? बेचने वालों ने बंद किया, हमने थोड़ी बंद किया। नहीं सीसीडी से बनवा देते हैं, एक तो चाहिए क्या? पक्का ना? चल बाद में नहीं करना, पूछना नहीं ना। चलो आ जाओ। अच्छा तुम नेक्स्ट टाइम तुम भी सो। देख ओके चलो अब जरा ध्यान से, है ना? अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भैया अगर शुरू की कहानी बढ़िया से पता होगा तो चीजें आसान होती जाएंगी। हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था क्या? काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था? तीन इक्वेशन, याद है क्या? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, एक्सेलरेशन। अब यहीं पे गोल गोल घुमा के वही सारी चीजें आएंगी। उसके बाद हमने जो काइनेमेटिक्स में जो पढ़ा, काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद जब हम लोग एनएलएम में गए तो वहां फिर रीजन आ गया कि मोशन में है तो क्यों है, तो एफईडी बना बना के खेलने लग पड़े। तो सर सर्कुलर में भी यही दो पार्ट बनेगा। पहले पार्ट हम काइनेमेटिक्स वाला ही डील करेंगे, वहां सीधा दौड़ाते थे, अभी गोल गोल घुमाएंगे और गोल गोल घुमा के पूछेंगे बताओ कहाँ पे है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। जैसे वहां पे तीन इक्वेशन ड्राइव किया था, यहाँ पे भी तीन इक्वेशंस आएंगे। उसके बाद जैसे वहां पे जब सेकंड एनएल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पहुंचे थे तो वहां पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला कहानी आ गया था, तो उसको डायनामिक्स कह रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे सर्कुलर डायनामिक्स आ जाएगा। कहानी थोड़ा सा क्लियर हो गया क्या? जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वही इधर, बट अब बहुत बढ़िया। तो सिनेरियो कैसे चलता है इन्होंने सब एक ही जगह और स्पष्ट कर दिया है, तो हम इसको जरा पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहले बच्चा अगर मैं आपसे एक सरल भाषा में पूछूं कि तुम्हें सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? सर जो भी फिजिक्स क्लास में जो मन में चल रहा है वही है, क्यों भाई? गोल गोल घूम रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अभी शुरू तो करने दो। चलो तो अपन कहते हैं, जरा सुनना कि यार किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, चल फिक्स नहीं, मैं कहता हूँ रैंडम मेरे पास कोई भी एक पॉइंट पी है और इससे कोई एक ऑब्जेक्ट, इसको फिक्स पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं ना करेक्ट कर देता हूँ, गलत हो जाएगा। गलत तो क्या ही होगा, कई लोग ऐसे लिख देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि किसी पॉइंट पी से कोई दूसरा एक पॉइंट क्यू ले लो और ये जो क्यू है और पी है इसके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चा इसको कर दो फिक्स, ठीक? और ये जो मान लो क्यू है वो पी के रिस्पेक्ट में लगातार चल रहा है, बट जब चल रहा है तो इनके बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट है। तो ऐसे मोशन को अपन क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। क्या आप नहीं समझ पाए? अरे यार ये वाला जो है ना इसके रिस्पेक्ट में मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये जो दूरी रहेगी ये चेंज नहीं होगा। अभी बात बताओ, पेन दिख रहा है क्या? ये टिप दिख रहा है, ये दिख रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी। सर मैं चिपका के छोटा कर दूंगा, लो करके दिखाओ, तोड़ दो। तो ये और ये तो फिक्स। अब एक बात बता, अगर अगर इसके और इसके बीच की दूरी फिक्स है और मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट ऐसे गोल गोल गोल, समझ के क्या यार सर, तो ये तो सर्कुलर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चल रहा हो, मान लो ये ऐसे चल रहा है, चक्का होता है, चक्का चक्का रिवी ये जो होता है, तो ये अगर मान लो आगे भी चल रहा होता और लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैं तेरे रिस्पेक्ट में चलूंगा, तो ये आगे बढ़ रहा है और ये इसके रिस्पेक्ट में अगर चलने की कोशिश करे तो भी तो ये सर्कुलर घुमा, नहीं समझे? अरे ऐसे चक्का होता है, रोड पे चलाते हैं आगे, हाँ उसको रोटेशन बोलेंगे बाद में, पर तुम्हें समझ में आता है, ठीक है सर चक्का आगे बढ़ा रोटेट किया लेकिन चक्का के सेंटर से एक, अरे चक्का का जो एंड वाला पोर्शन वो तो गोल गोल ही घूम रहा होगा, समझ गए कि इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। क्लियर है? तो ये फिक्स भी हो सकता है, अगर फिक्स नहीं होगा गोल घूमेगा तो रोटेशन बोलेंगे, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो देख लिया जाएगा। फिलहाल मुझे ये समझ में आता है कि सर क्यू के रिस्पेक्ट में पी के बीच की जो दूरी है उसको फिक्स कर दो और इन भाई साहब को घुमा दो, तो जब ये घूमेगा तो क्या करेगा? सर्कुलर। पहले कौन सा क्लियर है? अब आते बारी बारी से, जरा ध्यान से सुनते चलना। जैसे बच्चा मैं डील कर रहा हूं एंगुलर पोजीशन से, ठीक, मैं आपको काइनेमेटिक्स से रिलेट करके बताता चलता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब अपन काइनेमेटिक्स की बात करते थे तो हम वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे, याद रहेगा? अरे ऐसे कार्टेशियन सिस्टम बनाते थे क्या जरूरत पड़ने पे, और जब 1D पढ़ते थे तो अपन क्या कहते थे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है 0 पे और वो चल रहा है, कुछ मान लो मैंने कहा कि ये मेरे से अगर 5 मीटर दूर खड़ा है
तो तुम क्या बोलते हैं, इसकी पोजीशन क्या बोलते हैं, सर यहाँ से 5 मीटर दूर खड़ा है, समझ गए क्या। अरे ये कहीं यहाँ खड़ा होता है तो तुम बोलते सर यहाँ से 10 मीटर खड़ा है, समझ गए। तो ये इसकी पोजीशन होती थी कहाँ से, अरे ओरिजिन वहां पे कह देते थे, याद आया क्या। उसी तरह जब हम लोग एंगुलर पोजीशन के बारे में चर्चा करते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ ना, वो वॉच हो जाएगा, ये रहना है। अरे रेफरेंस पॉइंट ले लेते, मैं कहूँ मैं इसको रेफरेंस पॉइंट लेके उसकी पोजीशन बता रहा हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट लेके इसकी पोजीशन बता रहा हूँ। जब 1D वाले की बात करते तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में बताते थे, और कई बार तुम यहाँ हो तो मुझे एक्स और वाई दोनों का जरूरत पड़ेगा। अब इसमें सीन कैसा होता है जरा देखना, जैसे बच्चा आराम से देखते चलो, थोड़े थोड़े टर्म्स है ना ये मुंह पे रहने चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये मान लो एक सर्कल है, अब यहाँ पे भी तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना यार। अच्छा रेफरेंस पॉइंट कौन डिसाइड करेगा, अबे हम करेंगे, समझ गए क्या। तो अगर जैसे मान लिया इस लाइन को मैंने कह दिया मेरा रेफरेंस पॉइंट है, और कोई बंदा यहाँ से इसको रेफरेंस अगर माने, और कोई मान लो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, समझ गए क्या, किसी पॉइंट टी पे, तूने यहाँ से चलना शुरू करा, चल के यहाँ पहुंच गया, ठीक। तो जब हम एंगुलर पोजीशन के बारे में चर्चा करते हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तू कितना एंगल चला है, अरे मैंने कहा कि 30 डिग्री चला तू भाई, या फिर रीडिंग में बोले तो π/6 चला, तो तेरी पोजीशन कहाँ पर है, सर π/6 में बैठे हुए, जैसे मैं यहाँ खड़ा, ठीक। दो तरीके हो सकते थे उसकी चीज को बताने का। अगर लीनियर में डील करता तो मैं कहता सर यहाँ से यहाँ जा रहे हो 4 मीटर दूर, समझ गए क्या। और इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मान के पूछूं कि वो कहाँ पे, मैंने कहा ऐसे लोग ऐसे घुमा दो, सर 30 डिग्री पे बैठी हुई, समझ गए क्या। देखो यहाँ वो कहाँ पे बैठी हुई, तो बोलते सर यहाँ से अगर इसको रेफरेंस लाइन लियो तो 15 डिग्री पे वो है, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया 16 पे वो है, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया 30 पे वो है, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया 45 पे ये, समझ गए क्या। यहाँ से ऐसे चल गए सर 90 डिग्री पे बैठा हूँ, क्लियर है। तो इसमें सिनेरियो कैसे चलता है बच्चा, थोड़ा देखते चलना। अपन जब ऐसे डील करते हैं ना, इस तरह रेफरेंस लेके ऐसे घूमने को क्या बोलते हैं, एंटी, अरे बोलो यार, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए क्या। तो जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसी एंगल को किसमें ले लेते हैं अपन, प्लस थीटा में, समझ गए क्या। अरे अगर मैं आपसे पूछूं यार ये ना यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुंच गया, तो बताओ इसका पोजीशन कहाँ पर है, तो तुम बोलोगे सर 90 डिग्री पे बैठा हुआ है, समझ गए क्या यार। या फिर रेडियन में बोले तो कहाँ बैठा हुआ है, सर π/2 पे बैठा हुआ है। अब मैं को घूम के यहाँ आ गया तो तुम क्या बोलोगे, अरे सर ऐसे चल दिया आएंगे, तो तू क्या बोलेगा, सर ये 180 डिग्री पे बैठा हुआ है, समझ गए क्या। सर्कल में चले वाले, क्लियर है क्या। तो या फिर बोल दूंगा मैं ये पाई रेडियन पे बैठा हुआ है। कोई मान लो यहाँ पे आ गया तो सर ये वाला एंगल ले लो, कोई यहाँ आ गया तो ये वाला ले लो, क्लियर है। तो इसमें किसमें ले रहे बच्चा, प्लस 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 में, और इसी का ठीक उल्टा कर लो। हाँ तो अगर मान लो मैंने इसको लिया रेफरेंस लाइन, और मैं कहा कि यार यहाँ से कोई उठते उठते ना यहाँ पे आ गया, और ये एंगल मान लो बन रहा है 30 डिग्री, तो तू बोलेगा सर इस बार ऐसे चले हो ना, तो इस बार इसका पोजीशन पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो, तो ये वाला कैसा हो गया बच्चा, तो तुम बोलोगे सर ये वाला है क्लॉकवाइज, तो सीधा बोल, देखिए एग्जाम में आएगा नहीं, बस छोटे छोटे टर्म्स अपन देख रहे हैं, क्लियर है क्या। तो एंगुलर पोजीशन मतलब क्या, अरे रेफरेंस लाइन से कहां चल के जा रहे हो, तो कितना मैंने मुंडी घुमाया तुमको देखने के लिए, जूम करके ये तेरा पोजीशन, जूम करके तेरा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस बोल देंगे, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस, क्लियर है क्या। बहुत बढ़िया, फर्स्ट टर्म क्लियर है क्या। दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर पोजीशन, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चा मेरे ख्याल से ये भी आपको पता है, छोटे छोटे टर्म्स इसको जल्दी से निपटाते हैं फिर चैप्टर पे चलते हैं, मतलब चैप्टर ही है वहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे। एंगुलर डिस्क, ये फास्ट होगा तो बता देना ना, ये थोड़ी टुच्ची चीजें हैं तो मैं थोड़ा टाइम नहीं लगाता हूँ ना, अरे थोड़ी आसान है तो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो अगर अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर याद कर लीनियर में कैसे पढ़ते थे, क्या कर, अच्छा आ रहा है ना आवाज वहां पर, चेक करते रहना। तो लीनियर में कैसे पढ़ते थे, सर ये रहा मान लो रेफरेंस पॉइंट, बढ़िया है। तो मैं कहूँ कि यार मैंने एक आदमी को देखा, वो यहाँ खड़ा था यहाँ से 5 मीटर दूर, ठीक। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो यहाँ मुंह उठा के चला गया यहाँ से 12 मीटर दूर। तो मैं पूछता था कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, तो सर ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट, अरे डेल्टा एक्स लिखते थे ना यार, तो क्या कर दोगे सर 12 - 5 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, क्लियर है क्या। तो एंगल में कैसे डील करेंगे, रेफरेंस लाइन से तू वहां बैठा था, तो मैंने कहा तू अभी यहाँ पे, तू चल के तेरे यहाँ चला गया, मैं कहूँ यहाँ से तू यहाँ पर है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, समझ गए इधर आ। तो मैंने कहा पास तो नहीं हो रहा है ना, आसान है तो थोड़ा जल्दी करते हैं ना, सो रही है तू, बोल ले बेटा बोल ले।
बोलेगी तो छोटे बच्चों को देखा है ना, छोटे बच्चे उनको सिखाया जाता नहीं फॉर एप्पल, वो भी महीने भर बोलने के बाद बोलना सीख जाता है। पापा बोलना भी नहीं सिखा देते, बोले तो तुम तो सीख ही सकते हो ना। अरे पूरा चैप्टर चलेगा कम से कम 4-5 क्लास, 5 क्लास तुमने बोला तो झक मार के याद हो जाएगा, तो बोलते रहा करो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, इधर आ जाए, इसको क्या ले लिया फिर से, अरे जैसे यहाँ रेफरेंस लेते थे ना ऑरिजिन को, वैसे ही ले लिया। मैंने कहा यार मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक, तो तू क्या बोलेगा कि सर ये मान लो अभी कितना एंगल बना रहा है, θ1, तो ये इसका एंगुलर पोजीशन अभी हुआ, पोजीशन ए है। उसके बाद यही भाई साहब मान लो उठ के चले गए यहाँ पे पॉइंट बी पे, तो अभी इसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा, तो तू बोलेगा सर ये हो गया, समझ गए क्या। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, अरे ये वाला हुआ ना डेल्टा थीटा, कितना चेंज हुआ, तो तू क्या बोलेगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है। अच्छा कुछ और बेटा, इसका यूनिट क्या रहेगा, अरे एंगल का यूनिट क्या होता है सही में, रेडियन में, किसमें होता है, समझ गया। एंगल जब डील करेंगे किसमें मेजर करेंगे, डिग्री में नहीं करना है, होता है डिग्री में तो कन्वर्ट भी ऐसे करेंगे रेडियन में। बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ी बात है और, सर स्केलर है या वेक्टर है, ये इंटरेस्टिंग है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, सर डिस्प्लेसमेंट तो वहां वेक्टर होता था, तो ये कौन, ये क्या है ये नया तरह का वेक्टर है, इसको अपन कहते हैं एक्सियल वेक्टर, समझ गए क्या। तो सर अगर वेक्टर है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी तो होगा, तो सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो मैंने तुम लोग को जब वेक्टर पढ़ाया था, अरे इधर देखो, जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें कहा था कि यार मान लो मेरे ऊपर एक फोर्स इधर लगा तो मैं इधर चला जाऊंगा, एक फोर्स इधर लगा तो इधर चला जाऊंगा, और एक ही बार में दोनों फोर्स ऐसे लगा तो मेरा शरीर आगे आएगा, तो रिजल्ट इधर की तरफ कुछ दिख रहा था क्या, पक्का ना, तभी तो बोली ना वेक्टर क्वांटिटी, इधर 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 देख ये क्या है, क्या है बॉटल है क्या, मैं इस इसका ये दिख रहा है क्या है, तो ये रे उठा हुआ है ये, तो इसको अगर मैं ऐसे करके रोटेट कराऊं, बंद है क्या, मान लो ऐसे करके, क्यों नहीं रह रही है, हाँ ठीक है, अरे इधर देखो रे, तो मैं तो डिस्प्लेसमेंट किधर करा रहा हूँ, अरे इसको किधर घुमाया यार, इधर घुमाया ना, इधर घुमाया, और देख घुमाते घुमाते एक समय क्या आएगा, बस क्या हुआ भाई, अरे एफर्ट इधर लगाया रे, रिजल्ट किधर मिला, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, ऐसे जा रहा था और इसमें कैसे घुमाया, चुप चुप चुप, तो देखना कैसे है, रोटेशन ऐसा, उंगली ऐसे करो, ये हो गया एक्सियल वेक्टर के डायरेक्शन। अच्छा ऐसे देखना, अरे गधो इधर देख, ऐसे पड़ा हुआ है, कैसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमाया ना, तो कैसे मैं बोलूं कि ये सर आप एंगुलर ऐसे घुमा रहे हो ऐसे, तो रिजल्ट किधर मिलना चाहिए इधर, और बॉटल में ढक्कन बंद हो रहा है कैसे, समझ गए क्या, और ऐसे रोटेट कराऊं तो आगे बहुत पानी पानी होगी, समझ गए क्या, तो इसका डायरेक्शन, तो सर वापस आ जाओ, हाँ तो सर इसका ये डायरेक्शन अपन कैसे निकाल लेंगे, अरे राइट हैंड वाला रूल यूज करके, राइट हैंड स्क्रू वाला, समझ गए क्या, स्क्रू रूल से, क्लियर है क्या। तो ध्यान रखना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये बॉटल वाले से याद रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, मान लो नहीं समझ में आ रहा हो तो पानी का ढक्कन खोल लेना और खोल के देख लेना किधर जा रहा होगा, तो बोलना सर ऐसे घुमाया तो नहीं बंद हो रहा होगा, तो मान लो तुम्हें कोई ढक्कन तुम खोल नहीं पा रहे होगे, मान लो तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि इधर से खुलेगा या बंद होगा, तुम फिजिक्स लगा लेना, क्या करोगे, उंगली ऐसे रखना और देखना ऐसे रोटेट कराने ऊपर से आएगा और ऐसे रोटेट कराने पे नीचे, तो मान लो नहीं पता किधर से खुलेगा तो बता सकते हो क्या, क्या मस्त, लाइट पे भी यूज करो आ जाए, चलो इधर देखो, तो सिनेरियो से समझ के ऐसे स्क्रू वाले से घुमा लेंगे, तो जैसे अगर मान लो, अरे इधर देखो रे क्या हो गया तेरे को, अरे पागल में ले गया, चल जी बातें नहीं यार, बातें नहीं, ये मान लो बच्चा x, बातें नहीं ये y,
और ये वाला है मान लो ऐसे, दिस वन इज योर z एक्सिस। बढ़िया है क्या, पकड़ोगे? तो मान लो यार बच्चा ये रहा एक सर्कल, ये समझ पा रहे हो क्या? अरे ऐसे बना रखा है मैंने। तो अगर कोई पार्टिकल भाई साहब मुंह उठा के, समझ रहे हो क्या, इधर से इधर पहुंचा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा इसने, डेल्टा थीटा डायरेक्शन में ऐसे बना देता हूँ हल्का सा, पहचान पाओगे ऐसे? तो देख ऐसे, समझ गए क्या? तो एक्स डेल्टा थीटा का डायरेक्शन इधर आया, ऊपर क्लियर है? और वही अगर ऐसे घुमा दे तो समझ गए क्या? ऊपर वाले को प्लस, समझ गए? बढ़िया, आगे बढ़ते। तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, इधर आ जाओ रे। हाँ, ये आ गया समझ में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। आ जाओ एंगुलर वेलोसिटी। इधर देखो, तो नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। चलो भाई वेलोसिटी बताओ, लीनियर में क्या पढ़ते थे? ये पागल वागल हो गए हो क्या? लीनियर में कैसे पढ़ते थे? रेट ऑफ चेंज इन, अरे पोजीशन थे भाई साहब, पढ़ते थे क्या? तो रेट में मैंने क्या कहा था? दो चीजें, अरे बोलो। एक क्या बोला था? एवरेज। यार कैसे कर रहे हो, पढ़ाया था ना। एक कहा था मैंने, और एक क्या था? इंस्टेंटेनियस। याद आ गया? तो यहाँ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन, या फिर इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? रेट ऑफ चेंज इन, या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये किसके लिए था बच्चा? अरे लीनियर वाले में, जब कोई चीज सीधा चल रहा था। तो जब सर्कुलर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो। हाँ, जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या बोलेंगे, जरा पकड़ना। रेट ऑफ चेंज इन, क्या बच्चा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए क्या? अरे यार लीनियर में जो बात कर रहे थे तो वहां लीनियर चल रहा था, इस बार किस क्या ऐड कर दो आगे? एंगुलर। और सारी बातें किस पे करो? एंगल किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे कोई चीज जब पास होती है, आज देखे हो क्या? ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में जब तुम दुखी आत्मा बन के बैठे होते हो और नीचे देख रहे होते हो तो सब सन 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 निकल आगे हो गए, और जब दूर से देखते हैं तो क्यों? तुम्हें बहुत कम टाइम में ही मुंडिया फट सही से करना पड़ता है, नहीं समझे? अरे अपन तो देख रहे होते हैं ना, तो ऐसे फट से करना पड़ा ना, और जब वही चीज दूर चला गया तो ज्यादा एंगल सबटेंड कर पाते हैं, और यहाँ उसी टाइम में कम करना पड़ता है। समझ गए? चलो पढ़ेंगे उसको भी। तो सर अब जब आप एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया तो इसमें बच्चा फिर से वही दो कहानी, एक कौन सा? एवरेज। तो अब इसमें देखो एंगुलर वेलोसिटी को ध्यान से देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ओमेगा से, ठीक है? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा से। तो सर इसमें फिर से दो बातें आएंगी, एक तो ओमेगा एवरेज आएगा, समझ गए क्या? तो जब एवरेज निकालेंगे तो ये बड़ा बड़ा रहेगा ना, अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? थीटा फाइनल माइनस थीटा, अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाद वाला, ये बाद का पोजीशन, ये पहले का पोजीशन, यही होगा ना चेंज, डिवाइडेड बाई टाइम। समझ गए क्या? तो ये किसके लिए आ जाएगा? एवरेज के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल्टा थीटा बाई टी। क्लियर? और जब इंस्टेंटेनियस के बारे में चर्चा करेंगे तो बताओ क्या कर दूं? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। इंस्टेंटेनियस के लिए सर, इंस्टेंटेनियस के लिए डी थीटा बाई डी। याद आया क्या? अरे जैसे यहाँ पे अगर मान लो मुझे लीनियर वाला पढ़ाई करते थे, कौन सा वाला? लीनियर वाले। तो अगर मुझे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालना होता था तो x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई टाइम करते थे क्या? और जब इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करना होता था तो क्या करते थे सर? dx बाई dt। समझ गए क्या? बोलने मुंह से मुंडी क्यों ला रहा है? वही कहानी चल रही है क्या? एकदम सेम सेम, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। चलो थोड़ी बातें और कर लेते हैं, इसी में आ जाओ। यूनिट क्या होगा बोलो? अरे ऊपर कौन है? डेल्टा थीटा। नीचे कौन है?
और थीटा का यूनिट क्या सिखाया मैंने, रेडियन। नीचे क्या है तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर, समझ गए क्या। डायमेंशन पूछ लूं तो बोलो बोलो, डायमेंशन फैक्टर ही पढ़ा रहा हूं। अरे एंगल तो यूनिटलेस होता है ना, तो ऊपर वाला तो यूनिटलेस और नीचे क्या है बच्चा, अरे टाइम है ना, समझ गए क्या। तो टाइम के लिए क्या यूज करते थे हम लोग, टी। तो डायमेंशन क्या बनेगा, टी माइनस 1, समझ गए क्या डायमेंशन फॉर्म। अरे सेकंड था क्या। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, गधो जब डिस्प्लेसमेंट बोलते थे तो क्या बोलते थे, वेक्टर बोलते थे क्या। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला उसको भी वेक्टर बोला, लेकिन कौन सा वेक्टर, बढ़िया क्या स्क्रू होता है, या अभी ढक्कन को भी घुमाए थे वेलोसिटी तो रिजल्ट तो सामने नहीं दिखा था। तो ये भी कैसा होगा, एक्सियल वेक्टर, समझ गए क्या। डायरेक्शन फिर से कैसे निकालोगे, अरे बोलो, अरे वही वाला रे, स्क्रू घुमा लेना, दिमाग में रहेगा क्या, फिर से बताओ। अरे जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उधर ही एंगुलर वेलोसिटी, वही 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 रूल वही रूल वही रूल। ये आगे समझ में आता है, चलो ओके। एंगुलर एक्सीलरेशन, ये हो गया बच्चा एंगुलर। फिर दो, अब एंगुलर एक्सीलरेशन बोले तो फिर से दो कहानी बोलो, आ रहे नोट्स अच्छे से बना लेना, ऐड करते रहे भाई, परेशान ना हो। चलो आ जाओ। तो सर जब आप एंगुलर देखो, तुम्हें नया नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपने पे बस कॉन्फिडेंस रखो कि सर जो लीनियर में पढ़ा था वही सारे टर्म आए, बस आगे क्या लगा दे रहे हो आप। और पहले आप ऐसे चलते थे, अब मुंडी ऐसे चलता कर रहे हो, समझ गए क्या। तो कितना जल्दी किया तो ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ देखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ गए क्या। तो सर जब आप एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा करोगे, देखो रे, तो क्या होगा चलो बताओ, रेट ऑफ चेंज इन क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बोल नहीं रहे यार तुम लोग। वहां क्या चलता था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ क्या जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। वहां मुंडी, पंखा देखो पंखा, ये देखो कभी चलते हुए देखो उसको, तो जैसे स्विच ऑन करते हो क्या होता है, चुप 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 तो क्या होता है उसके अंदर, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं पकड़ पाएगा, पक्का ना। और जब धीरे चल रहा तो हमारी आंखों से भी मत दिखता है, इसलिए उसके बाद गायब हो जाता है। और तुम्हें अगर पता करना है तो उंगली डाल दो तो उंगली गायब हो जाएगी, क्यों है ये होगी नहीं उंगली कभी नहीं किया। मेरे हॉल में घर पे ना पंखा बड़ा नीचे है, मतलब ऊपर वाला बहुत ऊपर है, तो बहुत नीचे टाइप से हो गया, मेरी हाइट ठीक ठाक है। तो मम्मी सामने थी, मैं थोड़ा पोज मारा, अरे मम्मी पट, बस बच गया। चलो देखो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन, बोलो एंगुलर बेस, सॉरी सॉरी सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी, समझ गए क्या। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओमेगा, किससे, ओमेगा। तो इसका गेन कैसे, सर यहाँ क्या आ गया, तो फिर से क्या बनेगा, कौन कौन सा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये नया पढ़ाई। चलो भाई एवरेज में क्या करोगे, अब देखो जरा एंगुलर एक्सेलरेशन को ध्यान से बच्चा, एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा से, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे एक और सिनेरियो दिखाऊंगा कि सर्कुलर मोशन में ना एक्चुअली दो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक टेंजेंशियल होता है, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे ही देखो कि सर जब आप एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करो दैट इज अल्फा, तो अल्फा को कैसे, जब एवरेज के बारे में बात करेंगे तो बोलो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा, एक पंखा का स्विच ऑन करा, इनिशियल मान लो रुका हुआ था, फिर तुमने थोड़ी देर बाद मतलब 2 सेकंड बाद देखा तो कुछ रफ्तार पकड़ा होगा कि नहीं पकड़ा होगा, उसके थोड़ी और देर बाद देखा तो रफ्तार और बढ़ गया होगा। हाँ एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उसके बाद अगर और तेज चले तो फिर पंखा नीचे आएगा। हेलीकॉप्टर देखियो ना,
पहले जुग 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 जुग, और वो बढ़ाते बढ़ाते फिर लेके चल जाता ऊपर, वैसे तुम्हारी छत आ जाएगी नीचे। तो ओमेगा फाइनल माइनस ये किसका हो गया बच्चा, एवरेज में यही करते थे ना, बाद वाला माइनस। और इसका बताओ इंस्टेंटेनियस में, अल्फा बोलो डी ओमेगा बाई dt, समझ गए क्या, मतलब क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे इंस्टेंट। अच्छा याद करो मैंने आपको लीनियर में कुछ पढ़ाया था, जब लीनियर वाला अपन ने पढ़ाई करा था, याद है क्या, लीनियर में जब मैंने एक्सेलरेशन आपको पढ़ाया था तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखा था बोलो, dv बाई, कोई एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, याद करो याद करो, एक और फॉर्मूला कुछ पढ़ाया था इसमें, a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो dx से मल्टीप्लाई dx से, तो dx बाई dt क्या बन गया था, अरे कुछ याद आ रहा है क्या, dx बाई dt क्या बना था, b dv, अरे ये dx तो सॉरी dv बाई dx, याद आया क्या, दो फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने एक्सेलरेशन के लीनियर में, dx सॉरी बहुत गंदा लिख दिया, उसको साफ कर देता। हाँ जी, तो सर वहां पे आपने पढ़ाया था हमें dv बाई dt, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, तो बेटा dx बाई dt क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है, तो dx dv बाई dx, और ये आया था, याद आ गया क्या, ऐसा कुछ पढ़े थे। तो यहाँ देखो तो dx क्या था बच्चा, डिस्प्लेसमेंट आना, तो यहाँ भी एक फॉर्मूला बन सकता है, चलो बताओ जरा, अरे ये अल्फा बोलो बोलो, और ये कौन है, डी ओमेगा बाई dt है ना, तो अब जरा देख, हाँ पकड़ो इसको, सर यहाँ लीनियर वाले डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो यहाँ किससे करना चाहिए, एंगुलर वाले डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो चलो बताओ क्या होगा, डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से, आया क्या, तो बेटा ये डी टी ये दिख रहा है क्या, तो ये क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, याद आ गया। देखो मैंने वहां से इसलिए पढ़ाया ताकि आपका दोनों साथ साथ भी चल गया, और देखो तो नया पढ़ेंगे नहीं सर, वहां भी देख सकेंगे ना, दो ही जुगाड़ दिखाया था, क्यों भाई, एक ये पढ़ा था इज इक्वल टू डीवी बाई डी, और एक पढ़ाया था सर ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डीएक्स, और बोला था फीलिंग ऐसा है सर कब कौन सा यूज करना है, तो अगर ए का एक्स के साथ रिश्ता दे दिया होगा तो ऐसा किया था हमने क्वेश्चन, जरा पलटना जाके काइनेमेटिक्स पर, ठीक है, आया क्या समझ में, आगे बढ़े अब। तो ये था थोड़ी बहुत कहानियां, जरा देखें सारे टर्म्स खत्म हो गए, अच्छा ये बचा हुआ है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इसको भी निपटा देना, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, क्या होता है भाई टाइम पीरियड, हाँ जितना टाइम लगेगा क्लास खत्म करने में उसी को क्या बोलेंगे टाइम पीरियड, क्यों, चलो देखो, तो अगर अपन टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड का तात्पर्य ये होता है बच्चा कि मान लो सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो एक आदमी यहां से शुरू करके मस्त गोला काट के, अरे गोल घूम के भाई फिर वापस अपनी जगह पे पहुंच गया, समझ गए क्या, तो इसको जितना टाइम लगेगा, समझ गए क्या, एक राउंड मारने में उसको क्या बोल देंगे टाइम, क्लियर, तो कैसे निकालेंगे इसको, बोले भाई कैसे निकालेंगे, अब थोड़ी सी बात है बच्चा, ये टाइम पीरियड ध्यान सुनना, अभी छोटे छोटे टर्म्स और टेक्निकल आएंगे, और ये छोटी छोटी बातों को अपन को दिमाग में रखना है, ऐसे नहीं टाइम पीरियड पकड़ के चलिए, उसका मतलब समझो। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे अगर पूछूं कि मेरी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं आपसे पूछूं कि 5 सेकेंड में मैं कितना जाऊंगा, तो तुम फट से बोल दो 10, क्यों भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी रफ्तार है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ 100 मीटर चलने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो क्या करोगे, कैसे, सवाल सुनना आराम से, हमने कहा मेरी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, समझ गए क्या, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो क्या बोलोगे, कैसे, 100 मीटर चलना है, रफ्तार कितनी है 10, तो टाइम कितना लग गया
अरे फॉर्मूला ये होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पता नहीं ये बात, बढ़िया सोच लो। अच्छा अगर हम तुमने ये कहें रीजन देखो, लेकिन अगर मैं तुमसे ये करूं कि भाई मेरा एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मान मैं तुमसे कहता कि मेरी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड और मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताओ मुझे 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? तो क्या तुम यही फॉर्मूला यूज करोगे? क्यों? सर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपने याद है क्या, हमने दो तरीके की चीजें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वहां पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद है क्या केसेस कराए थे सेम इंटरवल का, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। गधोरे एक बार और रखा था n अपॉन, याद आ गया क्या? तो वहां पे दो केसेस पढ़ा था मैंने, एक मैंने कहा था एक्सेशन जीरो वाला, और दूसरा केस है जिसमें एक्सेशन रहेगा, तो जिसमें एक्सेशन रहता तो उसमें अपन क्या लगाते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, और जहां पे एक्सेशन जीरो होगा वहां पे नॉर्मल कहानी चलेगी, एक ही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सेम सिनेरियो यहां पे तो चलेगा। तो यहां पे अब जरा सुनना बच्चों, तो आपसे अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट कराना चाहता है, तो अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? उसको बाद में चर्चा करेंगे। अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं तो टाइम पीरियड का मतलब समझो पहले। टाइम पीरियड होता है बच्चा कि हम जैसे आपको बोले कि भाई अर्थ का टाइम पीरियड क्या अपने एक्सिस में घूमने का, तो वो तो फिक्स है ना डेली, 24 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, क्यों भाई? फिक्स है ना 24 घंटा। अर्थ का सन के चारों तरफ घूमने का जो टाइम पीरियड वो भी फिक्स है, क्यों भाई? अरे 365 दिन 0.4 घंटे ऐसा कुछ होता है, 4 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे में वैसे, तो ये इसका टाइम पीरियड क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि सर वो फिक्स है। अरे वो फिक्स है ना यार, तभी तो 4 साल बाद फिर 29 दिन का फरवरी होता है आपका। तो अब जब टाइम पीरियड के बारे में चर्चा होगा तो मुझे ये निकालना है ना कि एक बार गोल घूमा तो जितना टाइम लगा, अगली बार भी गोल घूमे तो उतना ही टाइम लगेगा, फिर घूमे तो फिर घूमे तो, तब तो टाइम पीरियड के बारे में चर्चा होगा। समझ गए क्या? पर ये कब हो सकता है ऐसा? जब उसकी स्पीड, लेकिन कौन सी वाली स्पीड? एंगुलर स्पीड जब कांस्टेंट होगी तब सब आप टाइम पीरियड निकालोगे। क्या कहानी समझ में आए क्या? क्योंकि जब एक्सेल यार पंखा को जब ऑन करते हैं तो पहले 1 सेकंड में जितना उसको टाइम लगा होगा तो दूसरे सेकंड में उतना ही लगा होगा क्या? पहले वाले तो क्यों भाई, उसके बाद थोड़ा और जूम, फिर जूम 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 जूम, हाँ 2-4 मिनट बाद फिक्स हो जाएगा। समझ गए क्या? तो तुम टाइम पीरियड कब निकालोगे? जब ओमेगा, समझ गए क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टाइम पीरियड अपन तब निकालेंगे जब ओमेगा कांस्टेंट होगा। समझ गए क्या? वेरिएबल में टाइम पीरियड निकालेंगे क्या? हाँ कहानी चेंज हो जाएगी ना यार, फिर टाइम पीरियड की बात क्यों होगी? मुझे पता है कि हर क्लास 1 घंटे 20 मिनट का होता है, भले टीचर नहीं लेते हैं, 10 मिनट लेट आते हैं, 10 मिनट पहले चले जाते हैं। मेरे केस वैसा नहीं होता भाई, मैं 10 मिनट लेट आता हूँ, 20 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लेता हूँ, मूड पे वापस आता हूँ। तो सर ओमेगा जब कांस्टेंट है तब चर्चा होगी किसकी? टाइम पीरियड की। समझ गए क्या? तो अब आ जाओ देखो जरा, तो सर अब आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है क्या, तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखते हो बोलो? अरे डिस्टेंस बाय स्पीड है यार, क्या लिखते हो? तो अब यहाँ पे इस बार हम कौन सा टाइम पीरियड निकाल रहे हैं? पूरा गोल घूमने का ना। तो जब ये एक चक्कर पूरा लगाएगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा इसने? गधे हो क्या रे? एक यहां से जब पूरा ऐसे गोल घूमा तो इसने कितना एंगल कवर करा है यहाँ पे? 2 पाई। अरे 360 डिग्री, तो रेडियन में कितना हुआ? ये पता है तुम लोग को? 360 डिग्री इज इक्वल टू बीटा, रेडियन में क्या होता है? 2 पाई रेडियन। अब ये मत कहना ये भी नहीं पता है ना? तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, बरोबर है क्या? तो अब एक चक्कर ऐसे भाई साहब घूमे तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा इसने? 2 पाई। तो यही होगा ना। तो अब क्या लिखते हो? तो डिस्टेंस अपॉन, देखो भाई स्पीड, और इसकी जो स्पीड है एंगुलर स्पीड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है?
तो t इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? रट्टा पड़ेगा क्या? तो दिमाग में कह रहे अच्छा गोल चक्कर लगा रहे हो 2 पाई चले। तो अभी एंगल की बात हो रही है, तो कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, समझ गए? अच्छा, तो ये रहा हमारे पास टाइम पीरियड। तो देखो हमारे पास ओमेगा का एक और फॉर्मूला आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या 2 पाई बाई टी, जरूरत पड़ने पे देखो तो नहीं लिख सकता, बट ध्यान रखना ये टी कौन सा है? अरे टाइम पीरियड रे, कोई भी टी मत लिख दे। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी कब लिख रहे हो? टाइम पीरियड के लिए। अच्छा, थोड़ी और बातें करते हैं। अगर मैं आपसे बच्चा कहूं कि बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? हमने अगर मान लो 1 मिनट में इसको 100 थप्पड़ मारे, ठीक, और तुमने 1 मिनट में इसको 200 थप्पड़ मारे, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? समझ गए क्या? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऐसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब यूनिट टाइम में या 1 सेकंड में ये कितना चक्कर मार ले रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितना चक्कर मार ले रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? देखो जरा, एफ, या फिर आपको ऐसे दिखाई देगा, ज्यादातर आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है? तो एफ इज इक्वल टू होता है बच्चा 1 बाई टाइम पीरियड। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि, सोच के बताना, मैंने आपसे कहा कि मैंने कैसे ले लें, हाँ 60 मिनट में 60, या मान लो 1 मिनट में, 1 मिनट में मैंने 120 थप्पड़ मारे एक आदमी को, तो 1 सेकंड में कितना मारा? 1 मिनट में 120 थप्पड़, तो 1 सेकंड में कितना? 2। जरा देखो देखो देखो, फ्रीक्वेंसी को बच्चा हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 बाई टी। तो अब जरा मुझे बताना, ये 1 बाई टी दिख रहा है क्या? तो अब देखो मैं इसको कैसे मॉडिफाई कर, ये दिख रहा ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है ना, तो सर 1 बाई टी को आप क्या लिख सकते हो? एफ लिख सकते हो ना? तो जरूरत पड़ने पे हम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। समझ गए क्या? क्लियर है? जैसे मैं एक छोटा छोटा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने बाइक चलाया है कभी? बाइक चलाया? बाइक में 2 मीटर होता है, कौन कौन सा? स्पीडोमीटर और स्कूटी में नहीं रहता है शायद, रहता है क्या? स्कूटी में नहीं रहता है शायद, किसी नए वाले में होता होगा, कार में ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, बाइक में भी रहता है। बाइक में देखना, जैसे ना दो नीचे बाइक खड़ी होगी ना किसी की भी, तो जाके देखो ना 2 गोला बना हुआ रहेगा, एक गोला होता है स्पीडोमीटर का और एक गोला होता है आरपीएम का। आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, कई बार रहेगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो वो क्या दिया हुआ रहता है? फ्रीक्वेंसी रेट। नहीं समझे? जैसे हमने, जैसे तुम पंखा भी खरीदने जाओगे ना, पंखा, तो पंखा वाला से उससे तुम पूछ सकते हो कि भैया कितने आरपीएम का है, तो जो चीज गोल घूमने वाला रहता है ना, घूमने वाला, तो उसमें ऐसे ही पूछा है कितने आरपीएम का है भाई, समझ गए क्या? तो उसने कहा 200 आरपीएम का है, तो आरपीएम अगर उसने बोला तो बोलेगा रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार रिवॉल्व कर जा रहा है, समझ गए क्या? अगर बोला रिवॉल्यूशन आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना बार रिवॉल्व कर गया, समझ गए क्या? ठीक है? तो जैसे मान लो हमने कहा आपसे, सुनना रे, हमने कहा हमने एक चकड़ी खरीदी, चकड़ी समझते हो क्या? जो गोल गोल घूमेगा, पंखा ही खरीद लिया, हमने कहा उस पंखे का जो आरपीएम है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो मुझे मान लो दिया हुआ है 100 आरपीएम का है, समझ गए क्या? ऐसा दिया हुआ है आरपीएम, ठीक? तो मैं पूछूं कि बताओ पंखा कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, तो क्या बोलोगे? सर 2 पाई इंटू 100, समझ गए क्या? 200 पाई, मतलब 1 मिनट में एंगल कितना कवर कर रहा है? 200 पाई। नहीं समझ में आया? अरे वो गोल घूम रहा है ना, एंगल कवर कर रहा है ना बच्चा। तो हमने कहा मान लो कोई 2 आरपीएम का है, या मान लो मैंने कहा कि 2 आरपीएस का है, तो 2 आरपीएस का मतलब क्या समझते हो तुम? 1 सेकंड में 2 बार घूम रहा है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या निकाला तुम लोगों ने?
2 पाई क्या बता रहा है, एंगल, और f क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी रख दो, तो 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई एंगल कवर किया उसने। अगर मान लो किसी का आरपीएस है 50, तो कितना एंगल कवर करेगा, 100 पाई। समझ गए क्या, 100 × 180 कर दो रे, पाई पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री ना, तो रेडियन में करते तो क्या बोलते हैं 2 पाई, और इसमें पाई की जगह 1 तो डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो मेरे ख्याल से मैंने सारे टर्मिनोलॉजी आप लोग को पढ़ा दी। अब आपका क्या करना, अब ये सब चीज बार बार मैं लिखूंगा नहीं। अब ओमेगा कभी आता मैं फट बोलूंगा 2 पाई है। मान लो आपसे कह रहे सवाल आपके सामने दिख रहा है कि कार व्हील इज रिवॉल्विंग, कार व्हील इज रिवॉल्विंग एट 100 आरपीएम, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। अब सोचे पड़े हैं, सोचे, अबे सीधा करो ना, 2 पाई इनटू ओमेगा, खत्म। समझ गए? अच्छा, तो जो टर्मिनोलॉजी थे यहाँ पे, आई थिंक ये समझ में आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आ गया, टाइम पीरियड समझ में आ गया, और फ्रीक्वेंसी समझ के क्या बढ़िया। तो टाइम पीरियड में अपन ने क्या पढ़ लिया, बोलो, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, रटा हुआ रहना चाहिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन, 2 पाई बाई t। समझ गए क्या सर, 1 बाई t को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई म्यू या फिर 2 पाई, दिमाग बैठ गया क्या, बढ़िया। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आरपीएम वाला क्या होता है, इसका मतलब ये किसको बोल रहा है, किस चीज का है, फ्रीक्वेंसी है सर। कुछ आया रास्ते में, अभी थोड़ा सांस ले ले हम, क्या पहले क्वेश्चन तो दे दे। चल अब तुम्हारी काम शुरू। ऐसे ही बोलते पागल नहीं, ऐसे कोई ख्याल है किसी को तो हमें कॉल कर लेना। नहीं, किसी को कोई अगर अपनी जिंदगी में दुखी हो जाए, लगे कि कुछ ना हो, तो एक बार हमें याद कर लेना जाने से पहले, है ना, तो शायद जाने की नौबत ना आए। ठीक है, अरे मजाक ही करे, सीरियसली बोल रहे। अच्छा देखो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखा करो, वरना दुखी रहोगे जिंदगी में। अभी जो पल चल रहा है ना क्लास का, मस्त हंस रहे गा रहे हैं, थोड़ा सा ये माहौल बस ये आखिरी है। अब दोबारा कोचिंग वोचिंग करने थोड़ी जाओगे, और जाओगे भी तो ये दोस्ती यारी नहीं हो पाएगा। तो जो है ये माहौल एंजॉय करो, मत सोचो कि यार सिलेक्शन चाहिए, बस इतना सोचो आज फिजिक्स क्लास में बैठे हैं या बायो बैठे हैं, केमिस्ट्री बैठे, आज की क्लास में सीखना है, बस बात खत्म। इसमें बस ईमानदारी रखो, बाकी क्या, घर गए प्रैक्टिस करें, टीचर से पूछ रहे, अरे होना होगा सिलेक्शन होगा यार, और नहीं होगा तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। क्यों, है ना, तो ज्यादा नहीं सोचना है, समझ रही दुखी आत्मा, सोचना कम है, ज्यादा। अच्छा तेरा सारा ध्यान उधर ही रह जाता बस। अच्छा सोई नहीं थी इसीलिए दिन में नींद आता है, तो सोया करो रात में। अच्छा सोती है, चल, तो परेशान नहीं होना है, सिलेक्शन के पीछे नहीं भागना है, कुछ ना कुछ लाइफ में हो जाएगा, अच्छा अच्छा होगा। क्या भाई, फिजिक्स का टीचर, हाँ टीचर ही बन जाए, फिजिक्स है क्या, और भी सब्जेक्ट है, बस पढ़ो आज। हाँ अरे जिस मर्जी का बनो, हाँ और क्या लगाएंगे, अरे तो हम पढ़े इसीलिए रहे, और क्या, क्यों भाई, तराजू बनाने के लिए। आ जाओ वापस आ जाओ, पढ़ो। एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, बोलिए ना यार, एंगुलर पे चल रहा है कहानी। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इज गिवन एज ऐसा, ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे एंगुलर पोजीशन को रेडियन, और t टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है, और रेडियन t इतना इतना इतना, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन 0 टू, एवरेज निकालना है यार, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन ऐसी चीजें, याद है क्या, जैसे मान लो अगर x इज इक्वल टू दिया होता था t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, और मेरे से कोई पूछ देता कि बताओ एवरेज वेलोसिटी v एवरेज t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बीच का, तो अपन क्या करते, ये रिलेशन अपन को क्या बताता था, x मतलब पोजीशन, t मतलब टाइम, तो मतलब आप टाइम डालते जाओ और आपको क्या मिलते जाएगा, पोजीशन। इसका ये मतलब था ना, t रखते जाओ पोजीशन मिलते जाएगा। तो मान लो जब हम t की वैल्यू रखते थे, ऐसे मान लो t रखा 0,
तो x कितना आया, तो यहाँ 0 रखा, 0 रखा, यानी 4। मतलब समय शुरू होते के साथ ही वो चीटिंग कर रहा था, समझ गए क्या? तो पहले कितनी दूर जाके खड़ा हो रखा है, 4 मीटर दूर, समझ गए? यही इसका मतलब होता है। और जब t को रखते थे 3, तो t 3 मतलब बच्चा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, यानी कितना हुआ, 9 प्लस 6 प्लस 4, कितना हो गया, 19 हुआ। यानी पहले कहाँ पे खड़ा था, अब बाद में कहाँ पे पहुंच गया है, 19 पे। समझ गए क्या? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसका एवरेज वेलोसिटी क्या रहा, तो तुम बोलोगे ना सर डिस्प्लेसमेंट कितना करा, तो 15 माइनस 4 कितना, सॉरी 19 माइनस 4 कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, 15 किया। और टाइम कितना लगा, कितनी देर में पूछा था, 4 सेकंड में, डिवाइडेड बाई अच्छा 3, तो सर 5 मीटर पर सेकंड इसका क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या डांडिया खेलेंगे क्या, वही काम, क्या बोलेंगे सर, ये थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन, किससे रिलेट किया है, टाइम से। तो सर थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ था टी स्क्वायर माइनस टी प्लस पाई बाई 2, समझ गए क्या? तो जब टी की वैल्यू 0 थी तो थीटा कितना आ रहा है, पाई बाई 2। अरे नहीं आया रे, अरे टी की जगह रखो 0, यहाँ रखो 0, तो 0 0 प्लस पाई बाई 2 कितना आया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर सर्कल में अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो तो वो ऑलरेडी अभी जाके कहाँ बैठा हुआ है, पाई बाई 2 पे, समझ गए क्या? बढ़िया। फिर क्या पूछा, कहां से कहां को पूछा, बिटवीन 0 टू 1, तो 1 रख के देखो, इससे जब t होगा 1, तो t यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब t इज इक्वल टू 1 पे भी ये कितना कहाँ पे बैठा हुआ अभी भी, मतलब सर 1 सेकंड बाद भी यहीं पे भी खा ही पी रहा है, समझ गए क्या? तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है क्या, नहीं। तो इसका एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 0। हो सकता है ये घूम के आया हो, बट मुझे ये रिलेशन क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि टी रखते जाओ, अरे टी पे ये कहाँ कहाँ होगा यही तो बताएगा ये। तो हमने जब शुरू में देखा तो यही था, बाद में देखा तो यही था, तो हम एवरेज क्या बोल देंगे, 0। अरे जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं ऐसे गया लहरा के फिर वापस आ गया, तो मेरे से तो पूछेगा कि आपका एवरेज वेलोसिटी क्या था, तो तुम बोलोगे सर नेट डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तुम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ना बच्चा, नेट तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, वापस वहीं आ गए। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पहले का आंसर, समझ गए क्या? दूसरा पढ़ो क्या पूछा है, अरे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं बोलो, अरे ओमेगा पूछा है ना, तो क्या बोलोगे इंस्टेंटेनियस के लिए टी थीटा बाई, ये तो पढ़े हैं, करो डिफरेंशिएट इसको, 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अरे टी स्क्वायर कितना होगा 2t माइनस, और टी का कितना हो जाएगा, आया क्या? कहां पे पूछा है, किसी पॉइंट पे पूछेगा ना, तो टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया, 1 रेडियन पर सेकंड, समझ गए क्या? तीसरा क्या पूछा बच्चा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन एट, तो अल्फा पूछ दिया ना बच्चा, क्या पूछ दिया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अरे डी ओमेगा बाई डी टी रे, अरे एक्सेलरेशन क्या होता था, डीवी बाई डी टी, तो अल्फा क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, इसको यही आएगा ना बेटा, ओमेगा कितना आ गया, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे वहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता था, यहाँ क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिकॉर्डिंग अच्छा चल रहा था, गला सूख गया रे, थोड़ा देख लो इसको, देखो थोड़ा और मैं मन से करा देता हूँ, है ना? तो हाँ, मान लो मैंने आपको बोला हाँ ओमेगा इज इक्वल टू 24 प्लस 4 थीटा, ठीक है क्या? और मैंने आपसे पूछ दिया फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो शुरू हो जाओ। इस बार ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया है मैंने। अच्छा बताओ,
अल्फा के कितने फॉर्मूले पढ़े तुमने? तो एक क्या पढ़ा, डी ओमेगा बाई डी टी, दूसरा क्या पढ़ा, ओमेगा इंटू डी, सॉरी डी ओमेगा बाई डी थीटा। अरे यही पढ़ा ना बच्चा। अब चलो करो, चलो भाई हाथ चलाओ। मेरे जमूरो देखो यहां पे, अरे देखो अल्फा पूछा है सर, दो ही तो फॉर्मूला पढ़ा था। पकड़ो जरा सवाल, अगर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता तब तो टेंशन नहीं था। अरे जैसे पिछला सवाल किया था देखो, यहाँ थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा देखो, है ना। और फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करा तो आराम से अल्फा आ गया। पढ़ी, अरे हमने वहां पे भी पढ़ा था यार, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता था तो वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करते थे क्या, dx बाई dt, यही ना। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर एक्सेलरेशन अगर एज, सॉरी हाँ, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो d बाई dt किसका कर देते थे, वेलोसिटी का, तो ये आ जाता था। तो अगर थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा। थीटा को डिफरेंशिएट करो ओमेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करो अल्फा, कहानी खत्म। जैसे वहां चलता था सर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो dx बाई dt करोगे तो v मिलेगा, dv बाई dt करोगे तो a मिलेगा। यहाँ बोलो बोलो, d थीटा बाई dt करोगे तो ओमेगा, और d ओमेगा बाई dt करोगे तो अल्फा, यही पढ़ा था हमने। पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि सर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ किसका दे दिया, थीटा, थीटा समझ गया ना। अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है क्या। तो अगर मेरे को ओमेगा, और इस बार देखा ना कहानी बदला हुआ है, तो सर अब क्या करेंगे, तो सर आपने ना अल्फा के दो फॉर्मूले बता रखे थे हमें, एक बताया था डी ओमेगा बाई डी टी, तो यहाँ तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ही नहीं, यहाँ तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टी नहीं है, क्या एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है। तो सर दूसरे वाले से बनेगा फिर, अरे पहले से नहीं बना तो बचा क्या ऑप्शन, दूसरा ही तो बचा, यही तो खेलेगा हमारे साथ। तो यहाँ दिख रहा है कि सर अल्फा, अब देखो यहाँ दिख रहा है क्या, डी ओमेगा बाई डी थीटा दिख रहा है। चलो खेल लेते हैं, तो जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो ओमेगा इज इक्वल टू 24 प्लस 4 थीटा है क्या, दोनों तरफ जरा स्क्वायर कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 4 थीटा, आएगा क्या। मेरे को अल्फा निकालने के लिए डी ओमेगा बाई डी थीटा चाहिए, नहीं चाहिए, देखो डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो अब करते हैं इसको, डी थीटा है ना, तो डी बाई डी थीटा इधर भी कर दो ओमेगा स्क्वायर का, और डी बाई डी थीटा इधर भी कर दो 24 प्लस 4 थीटा का। बोलो कोई समस्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2 है ना, तो 2 पहले आगे आएगा, 2 ओमेगा, और फिर इसके अंदर कौन बैठा हुआ अभी, ओमेगा ना, तो इसका क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। अरे ये पहले भी पढ़ा हम लोगों ने, नहीं पढ़ाएगा, जैसे जैसे ऐसे होता था, मान लो एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता था तो क्या बोलते थे, सर 2x dx बाई dt, याद आ गया क्या, वही चीज यहाँ पे भी लिखा मैंने। तो अब जरा बताओ ये क्या हो जाएगा बच्चा, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा 4d, बेटा d थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मतलब d थीटा बाई d थीटा करोगे तो ये कितना हो गया, जरा देखना। हाँ जी, तो अब तो नॉर्मल सवाल बन गए, पढ़ो जरा इसे, क्या बन रहा है तुम्हारे पास, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी ओमेगा बाई डी टी की क्या होता है बच्चा, अरे डी ओमेगा बाई डी टी की क्या होता है, अल्फा होता है ना। तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या है डी थीटा बाई, ये बंद हो जाएगा ना, तो 4, ये क्या बचेगा तुम्हारे पास 4, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 4/2 ओमेगा निकाला क्या था, अच्छा t इज इक्वल टू 1 से निकाला है, क्या बचा, टी का स्टैंडिंग थीटा था, अच्छा थीटा था, अरे एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो
ये क्या बनेगा, कैसे कर देते हैं, 2 ओमेगा और ये हो जाएगा बच्चा डी ओमेगा बाई डी थीटा, बनेगा क्या? अच्छा, और ये 24 का तो 0 और थीटा, अरे जैसे x का डिफरेंशिएशन करते हो dx के रिस्पेक्ट में तो 1 आता है ना, तो d थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट करो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 4 into 1 क्या बचेगा तुम्हारे पास, यहाँ तक ठीक है क्या? अच्छा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है, हाँ आ तो गया आंसर, देखो तो हमारे पास क्या बचा, देखो तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/2 आया क्या, देखो तो, अरे 4/2 काटो कितना आ गया, 2 आया, और ये ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ये कौन होता है, ठीक है क्या, समझ गए, हो गया सॉल्व। बाउंसर, अरे नॉर्मल कैलकुलेशन बच्चा, घर पे जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना, देखना क्या है, देखो 2 ही सवाल ही बन सकते हैं इसमें, अब आते बातें नहीं है ये सब, लेकिन सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे, मेंस में भी आएगा, नीट में भी आएगा, ये में थोड़ा मस्ती है ना थोड़ा, तो सर्कुलर डायनामिक्स आता है तो पार्ट अच्छा बन जाता है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खेलते जाओगे, दिक्कत नहीं है। अब देखो ना काइनेमेटिक्स ही तो चल रहा है फिर से, इसीलिए मैंने कहा था कि जिस बच्चे का स्टार्टिंग के चैप्टर्स आसान होते हैं फिर वो रफ्तार पकड़ते जाता है, और नहीं तो समझ गए स्वाहा है फिर। अच्छा, ये लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, रहने दे कि नया टॉपिक शुरू करें, ये तो भी बहुत बाद में आएगा, क्या चीज ज्यादा हो गया, चलो इतना इतना, लेकिन ना दिमाग में ना पूरा घुसा के आना तो कायदे से, और जाओ काइनेमेटिक्स फिर से उठाओ, मोशन एक बार फिर से देख डालो, डी थीटा बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये सारा पढ़ाया हुआ है, एक बार पलटो, लेक्चर पढ़ा हुआ है, लिंक डाला था मैंने, जाके देखो, वहां पे मोशन 1D भी पूरा है, मोशन इन 2D भी पूरा है, क्योंकि पहले वाले लेक्चर शायद रिकॉर्ड नहीं हुए थे, ऐप पे नहीं होगा, तो बस एक बार 1D पूरा देख डालो, 2D पूरा देख डालो, अरे कुछ नहीं तो नोट्स बना हुआ है, सामने से चला के 2x पे करके टान 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 निपटा डालो, तो सारी कहानी फिर से याद आ जाएगी। अरे खाना खाते हो ना, चला के रख दिया करो, वॉशरूम जाते हो ना, चला के रख दिया करो, सोने जाते हो ना, चला के रख दिया करो, अरे तो पढ़ा हुआ है ना, सुनना है ना बस, ऐसे लगा गाना सुनते हो गाना, ऐसे रात को सोने जा रहे हैं ऐसे लगा के रख दिया करो, हाँ आता है तो अरे मतलब रिकॉल होते रहे, वरना वो ठंडे वस्ते में चला जाएगा, तो कोई जगह मत छोड़ो, व्हाट्सएप स्टेटस देखता ना, उसके 10 मिनट देख लिया करो, चल तो बस पढ़ना है, मजे लो बस पढ़ाई के।